केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश है जी। ये कौन सी जगह यहाँ पर आप खड़े हैं? खेड़ापति हनुमान मंदिर। अच्छा, यहाँ पर जो कार्रवाई नंबर रेलवे द्वारा अतिक्रमण की जी, आज सुबह से चल रही, तो आज किस प्रकार की कार्रवाई और अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? इन्होंने पहली बात तो ये है कि किसी को नोटिस नहीं दिए हैं और मतलब अपने मन से जो है लोगों के मकान यहाँ पर तोड़ दिए हैं और किसी को भी सूचना नहीं दी गई कि कहाँ से इनकी रेलवे की नपती है और कुछ भी बताया नहीं गया और डायरेक्टली तोड़ दिया गया इनके सारे लोगों के मकान। उसके बाद में इन्होंने जो है एक साइड की पट्टी जो हमारे शिव मंदिर पास से आती है वो पूरी तोड़ दी है। हमारे 600 से 700 लोग जो है कल शिव मंदिर में सोए, तो मतलब ये इतने सारे गरीब लोग जो है शिव मंदिर में सो रहे हैं, तो ये सारा डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और जो रेलवे वाले हैं ये अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो 1600-1700 घर यहाँ पर है, तो इसमें जो है 800 से 900 लोग जो है वो करीबन जो है बर्तन मांजने जाते हैं लोगों के घर में, जो भाइयाँ हैं। तो मैं सरकार से और ये रेलवे से ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इन लोगों के लिए क्या किया, क्योंकि जो है ये जो बर्तन मानने वाले हैं ये प्लाट कहाँ से खरीदेंगे और अपना घर जो घर बार है वो कहाँ से मतलब अरेंज करेंगे। तो मैं ये रेलवे प्रशासन से यही बोलना चाहता हूँ कि पहले तो आप इनकी सुविधा करें कि आपने यदि इनके घर तोड़े हैं तो ये कहाँ पर जाएंगे। और दूसरी बात ये कि 800 रुपये या 400 रुपये कमाने वाला, दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति एक प्लाट की जो कीमत होती है 12-15 लाख रुपए खंडवा में है, तो वो कहाँ से खरीदेगा। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मनमानी करके तोड़ तो दिए हैं, तो ये हम लोगों को बताएं कि किस पर्पज से तोड़ रहे हैं और आपका यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट चलने वाला है जिसके तहत आपने गरीब लोगों के मकान यहाँ पर तोड़े हैं। प्रोजेक्ट की जानकारी भी नहीं दी है और फिर उसके बाद में या तो आप बताना चाहते हो तो बता दीजिए, नहीं तो अभी कार्रवाई को रोको और या फिर हम आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई लगा के आपसे जानकारी पूछेंगे कि किस प्रकार से आपने मतलब कि किस पर्पज से यहाँ के लोगों के मकान तोड़े। हम यहाँ पर 60-70 साल से निवास कर रहे हैं, हमारे नाना नानी और जो दादा दादी है सब यहीं पर, सब 2-3 पीढ़ी हमारी यहीं पर, 3 पीढ़ी यहीं पर हमारी पैदा हुई और यहीं पर मरे सब। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटियों में 10 साल के बाद यदि कोई मकान मालिक किसी पे हक जताता है तो उसको मकान नहीं देते, तो यहाँ पर जब 60-70 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं तो इनको हटाने का हमको हक कैसे मिलता है। अच्छा, ये बताए अभी अतिक्रमण चालू है कि अभी अतिक्रमण चालू है नहीं हो, तो मतलब कि मेरा सीधा सीधा सवाल ये है रेलवे से कि आपने नपती तो की नहीं और डायरेक्ट लोगों के मकान तोड़ना चालू कर दिए। तो अब जो ये लोग मंदिर में सो रहे हैं और मतलब कि नवरात्रि के दिन, जिस दिन भगवान का दिन था, उस दिन सारे लोग मंदिर में सोए थे, तो मतलब कि ये सारे रेलवे वाले मतलब करने क्या चाहते हैं। आज एक जानवर को यदि कोई मार दे तो हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर इतने लाखों में इंसान जो खड़े हैं, इनको सुनने वाला कौन है। दीदी बताइए, जिस जगह पे आप खड़े हैं अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है और रेलवे बता रहे कि हमारी जमीन है, तो आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो खेड़ापति हनुमान मंदिर है सूरज कुंड वार्ड पूरा है, जिसमें बुद्ध नगर और प्लस हमारा खेड़ापति हनुमान मंदिर है, जिसमें रेलवे ने 1 महीने से आतंक मचा के रखा था कि मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो, लेकिन पब्लिक फिर भी कहीं हिली नहीं, ना बिना नोटिस भी नहीं दिए। और पब्लिक जबकि एकता बना के कलेक्टर महोदय के सामने भी गए, जन सुनवाई में भी गए, उसके बावजूद मतलब उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। रेलवे यह बोल रहा है कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम हमारी कार्रवाई करके ही दम मारेंगे, आप लोग अपना मकान खाली कर दो और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ बोले। लेकिन ये शासन का कोई ऐसा निर्देश नहीं है, जबकि हमारे आदरणीय मोदी जी का ये कहना था कि जो 10 साल भी निवास करता है जिस जगह पे, वो उसका मुखिया होता है। तो क्या आज हमारे मोदी जी को इतना सा भी तरस नहीं आ रहा कि हमारी पब्लिक मंदिर में सो रही है, अंधे लंगड़े लूले बहरे जिनको कई बात का ठिकाना नहीं है, वो आज बेचारे भूखे प्यासे 3 दिन से पड़े हैं यहाँ पर। तो क्या शासन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या गरीब की शासन को कोई जरूरत नहीं है? और यदि जरूरत नहीं है शासन को,
तो फिर वार्ड क्यों बना, पार्षद क्यों बना, और ये नेतागिरी क्यों चल रही है फालतू की। तो मेरा तो यही है निवेदन मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी, और हमारे पार्षद महोदय जो आज बेचारे भगते भगते हमारे पास आए, संतोष जी सारवान, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है तो हम तो हमारे संतोष भैया को ही मान्यता देते ज्यादा, और उन्होंने ही आज आके हमारी कार्रवाई को रुका, जबकि पूरा हमारा इलाका क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक एक घर बिना परमिशन, बिना नोटिस, बिना चीज के हमारे को ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे निकाल दिए। लोग आधी रात तक अपने बच्चे ले लेके भटकते रहे। 1000 से 1200 मीटर भी निकाल दिए, पानी नल सब बंद कर दिए। 1700-1800 के करीब इसी जगह पे है, और बुद्धनगर में अलग, और उसके उधर भी मतलब सूरजकुंड में भी अलग है। जो मकान टूट रहे रेलवे की जमीन में आ रही है? नहीं, रेलवे की तो कतई नहीं है, रेलवे का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पर। तो रेलवे कैसे बोल रहा है कि हमारी जमीन है भाई? नपती तो की नहीं ना उन लोगों ने, नपती नहीं की। हम कम से कम हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है यहाँ पर, चौथी पीढ़ी। 60 साल से हमारे दादा परदादा सब मरे, परदादा भी मर गए हमारे यहीं पर, और हम खुद, मेरा खुद का जन्म यहाँ का है। क्या नाम है जी आपका? अनीता कुल्हारे। मैं यहाँ आंगनवाड़ी भी चलाती हूँ, लेकिन आज मेरी आंगनवाड़ी का भी पूरा एरिया खत्म कर दिया है। आंगनवाड़ी टूटी की बच्ची हुई है? टूट गई, आंगनवाड़ी भी तोड़ दी है हमारी, बिना परमिशन के तोड़ दिए। मतलब रेलवे कितनी मनमानी चल रही है। क्या उनके पास, हमारे पास प्रूफ है? बताए हमारा प्रूफ कि भाई हम रेलवे में, उनकी बाउंड्री हमने न नपती। बात करने को अधिकारी तैयार नहीं। अधिकारी को ये इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि महिलाएं बच्चे ले लेके, बच्चे से धूप में भग रहे बच्चे। तो आज की जो ये घटना हुई है, आज के बाद यदि ये घटना कुछ होती है, इसका इल्जाम पूरा हम शासन पे लगाएंगे, और शासन को हम नहीं छोड़ेंगे। और आज के बाद उम्मीद करना बंद कर दें हम लोगों से कि हम उनका क्या सहयोग कर सकते हैं। या तो हमें रुकवाए, या हमें गरीबों को मकान की व्यवस्था की जाए, या फिर हमें यहीं पर 20 बाय 40 का प्लाट हर गरीब को यहाँ काट के दो और इज्जत से बना के दो, ताकि हम, हमारे गरीब का मन खुश हो जाए। मासूम बच्चे गली में भटक रहे भूखे प्यासे। आज आप यहाँ पर आज सूरजकुंड का अतिक्रमण कार्रवाई चल रही है, कहाँ तक ये चल रही है, और इसमें अभी क्या निकल के सामने आया? ये अभी हम खेड़ापति हनुमान मंदिर क्षेत्र में खड़े हैं, वार्ड क्रमांक 3 सूरजकुंड में। सुबह से आज रेलवे के द्वारा बुद्धनगर के आगे साइड से नाले तरफ से इन्होंने जेसीबी एंट्री करवाए, और लगभग 20-25 मकान को इन्होंने डिसमेंटल कर दिए थे। जबकि इसके पहले भी इनसे बात हो चुकी थी, कलेक्टर महोदय साहब से भी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी इनसे कॉल करके बात कर लिए थे। ये सब तय हो चुका था कि आप हर, जैसे 5 बस्तियां मेरे एरिया में आ रही है, तो सब बस्तियों से संयुक्त नपती करवाएंगे, और जो रेलवे की भूमि आएंगी जिसमें, उसमें पब्लिक भी खाली करने के लिए तैयार है कि स्वतंत्र हम खाली कर देंगे। लेकिन इन्होंने आज बिना नपती के फिर वार्ड में घुस गए, और जैसे मुझे सूचना मिली, मैं आया, माता बहनों ने जैसे बोले, मैंने अधिकारी से बात करा, तो उनके वो उच्च अधिकारी की भी वो सुनने को तैयार नहीं, जिनको ये प्रभार दिया गया है अभी तोड़ने फोड़ने का। तो इनके साथ में डीआरएम ऑफिस से भुसावल से भी कोई वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने बात करा जनता के विषय में, तो उन्होंने बताया कि बोले ठीक है। मैंने उनको कहा कि मैंने सर काफ़ी जगह नजुल में आ रही है इसमें, और इसकी नपती होने के बाद में क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ का आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर किसी के पास में पट्टा या रजिस्ट्री या कोई टैक्स रसीद वगैरह अगर है तो भी हम कार्रवाई को रोक देंगे। तो कुछ लोगों ने उनको टैक्स रसीद वगैरह बताई भी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इनको अभी नहीं तोड़ेंगे। और फिर जिसको प्रभार दिया है वो अधिकारी ने बोला कि ठीक है, कल आप नपती करवा लो। उसके बाद में जो सुबह से हमने जिसको डिसमेंटल कर रहे थे, अभी सिर्फ हम उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, बस बाकी कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। तो मैं पब्लिक के बीच में हूँ, और शासन से मैंने पहले भी निवेदन करा, आगे भी निवेदन कर रहा हूँ। आज हमारी महापौर महोदय जी ने भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करे। आज वैसे भी वर्किंग डे नहीं, हाफ डे है। अगर कल ऑफिस लगता है तो कल कलेक्टर महोदय साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और हमारे जिला महोदय जी और जिलाध्यक्ष जी, महापौर जी, इन लोग चर्चा करेंगे। मैंने मेरे वार्ड वासियों के लिए इनके सामने बात रखी कि साहब इन लोगों के पास में भी कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं है। आज जैसे हमारे भाई ने बताया कि मंदिर पे सो रहे लोगों, धूप में, आप गर्मी देख रहे हो, लोगों ने एसी में इनको गर्मी लग रही है, तो यहाँ तो ना पंखा है ना कुछ है। इन्होंने मीटर भी निकाल दिए, लाइट सब कट कर दिए, बहुत स्थिति खराब है। छोटे छोटे बच्चे है ना, आप भी अगर देखोगे यहाँ पर आके तो आपसे भी रहा नहीं जाएगा कि देखो कैसे रह रहे हैं ये लोग। तो मैं बस शासन से भी निवेदन पहले भी कर रहा था और अभी फिर कर रहा हूँ कि कहीं जमीन अगर हो तो इन लोगों को वहाँ पर विस्थापित किया जाए, कि ताकि इनका गुजर बसर आगे कर सके। अच्छा ये बताइए, अभी जिस जगह पे आप खड़े हो, यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, इनकी नपती यहाँ की हुई कि नहीं? यहाँ की नपती नहीं हुई, इस एरिया की नपती नहीं हुई है।
जो नफ्ती एक 26 तारीख को हुई, तो वो नफ्ती बुद्धनगर क्षेत्र की थी। बुद्धनगर क्षेत्र में जो एरिया रेलवे का आया है, रेलवे उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर अभी नफ्ती भी नहीं हुई है। और उसके बावजूद रेलवे या नजूल की भी जमीन जिनके पास में पट्टा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई चालू कर दिए थे। लेकिन मेरे आने के बाद में उनसे आग्रह किया, उनसे बातचीत करने के बाद में उन्होंने भी कार्रवाई को रोक दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो नफ्ती भी करवा लीजिए, और जिनके पास में कोई टैक्स रसीद वगैरह अगर है तो आप वो दिखा दोगे तो उस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। आपका परिचय बता दीजिए। मैं सूरजकुंड वार्ड क्रमांक 3 से अभी पार्षद हूँ, संतोष सारवान। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।